Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Bahariya Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. Student, today I am going to teach you lesson number 4, demonstrative pronouns and adjectives of grade 6. So, what is demonstrative pronouns and adjectives? These, that, these and those. ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, बट ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये 4 है. दिस, दैट, दीज एंड दोज. द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड बोथ एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दिस, दैट, दीज एंड दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर दोनों यूज़ होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन की जगह यूज़ होते हैं. यानी कि दिस, दैट, दीज और दोज जो है वो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. वाइल जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मेयरली क्वालिफाई देम. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं बल्कि उनको क्वालिफाई करते हैं. एग्जाम्पल 1A, आई लाइक दीज. ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि दीज के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है. यहाँ पर जस्ट दीज यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि नाउन को जिसने रिप्लेस किया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बट सेकेंड सेंटेंस में है आई लाइक दीज डिज़ाइन. अब यहाँ पर डिज़ाइन के साथ दीज का वर्ड यूज़ हुआ है, आई लाइक दीज डिज़ाइन. दीज ने डिज़ाइन को क्वालिफाई किया है, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इनके साथ कोई नाउन नहीं लगाया जाता है. आई लाइक दीज, यहाँ कोई नाउन नहीं है, बट सेकंड में हमने दीज के साथ डिज़ाइन यूज़ किया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं, मे आई हैव दैट. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दैट के साथ कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बट सेकंड में आई हैव दैट बुक, यहाँ पर दैट के साथ बुक यूज़ हुआ है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि दैट ने बुक को क्या किया है, क्वालिफाई किया है. दिस एंड दैट रेफर टू सिंगुलर नाउन्स. दिस और दैट जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं. वाइल दीज एंड दोज रेफर टू प्लूरल नाउन्स, बट दीज और दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं. दिस और दैट सिंगुलर के लिए और दीज एंड दोज प्लूरल के लिए. दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स नियर द स्पीकर. दिस और दीज उन चीज़ों का रेफ़र करते हैं जो कि स्पीकर के करीब होती हैं, यानी कि करीब की चीज़ों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, दिस और दीज. वाइल दैट एंड दोज रेफर टू ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे, जबकि दैट और दोज उन चीज़ों को रेफ़र करते हैं जो कि दूर होती हैं. एग्जाम्पल बोथ पेल्स आर फुल बट दिस होल्ड मोर वाटर दैन दैट. इसी तरह से नंबर 2, दीज सैंडल्स आर न्यू बट दोज बूट आर ओल्ड. इन सेंटेंस 3 दिस रेफर टू पेल नियर द स्पीकर. सेंटेंस नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि दिस ने उस पेल को रेफ़र किया है जो कि स्पीकर के करीब है. देन द अदर पेल विच इज़ रेफर टू बाय दैट, और दूसरी पेल को दैट के ज़रिए रेफ़र किया है क्योंकि वह स्पीकर के दूर है. इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 में दिस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सैंडल नियर द स्पीकर. दिस जो है उन सैंडल्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि स्पीकर के करीब हैं. एंड दोज इज़ यूज टू डिस्क्राइब द बूट्स विच आर सम डिस्टेंस अवे, और दोज उन बूट्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि थोड़ा सा डिस्टेंट है, थोड़ा दूर है. अब आप इस तरह से पिक्चर एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. अब यहाँ पर आप अंडरलाइन देख रहे हैं, अंडरलाइन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस, दीज, दैट एंड दोज. अब इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल्स का भी ख्याल रखना है. पहले सिंगुलर को देख लेते हैं. दिस इज़ एन एप्पल. अब यहाँ पर सिंगल एप्पल है, आप देखो पहले में भी सिंगल एप्पल है, सेकंड पिक्चर में भी सिंगल एप्पल है, ठीक है. बस फर्स्ट में ये है कि वो करीब है बिल्कुल और सेकंड में दूर है, तो करीब के लिए क्या यूज़ हुआ है, दिस इज़ एन एप्पल. इसी तरह से सेकंड में एप्पल दूर है तो उसके लिए यूज़ हुआ है दैट इज़ एन एप्पल, यानी कि करीब के लिए दिस और दूर के लिए दैट. इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, अब यहाँ पर दिस की प्लूरल क्या है, दीज है, क्योंकि यहाँ पर 3 एप्पल्स हैं तो इसलिए हमने दिस नहीं यूज़ किया, हमने यूज़ किया दीज. तो दीज आर एप्पल्स, राइट. और इसी तरह से नेक्स्ट में है दोज आर एप्पल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ एप्पल्स तो हैं बट एप्पल्स दूर हैं, तो दूर की चीज़ों के लिए क्या यूज़ होगा, वो प्लूरल होंगी तो उसके लिए दोज यूज़ होगा, ठीक है. तो दिस और दैट सिंगुलर के लिए और दीज और दोज प्लूरल के लिए. इसी तरह से दीज और दीज करीब की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है.
अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फर्स्ट में देखें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल है, यहाँ पर दिस के साथ चेयर यूज़ हुआ है, दैट के साथ कार यूज़ हुआ है, दीज के साथ क्लोथ्स यूज़ हुआ है, इसी तरह से दोस्त के साथ बर्ड्स यूज़ हुआ है, इन सब के साथ नाउन यूज़ हुए हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बट सेकंड में यहाँ पर कोई नाउन यूज़ नहीं हुआ। अब देख रहे हैं दीज दैट दीज दोस्त के साथ कोई नाउन नहीं है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।